वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल, पहले भी तो अब हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं तो पूर्वी बंगाल की याद आती है जो बांग्लादेश हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल या कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है अगले 8-9 महीने के बाद में, तो वहाँ पर विधानसभा चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मतदाता तो छोड़िए, उसके सांसदों और विधायकों की न केवल पिटाइयाँ हो रही है बल्कि उन पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। वो भाग रहे हैं इधर से उधर। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका हालचाल पूछने के लिए ममता बनर्जी खुद जा रही है। और इससे भी बुरी बात यह है कि विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही है, दिल्ली में जो पश्चिम बंगाल का जो हाउस है वहाँ पर घेराव कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? और मोदी जी, अमित शाह जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को मरने पर छोड़ दिए हैं क्या? जब आपका सांसद और विधायक भीड़ के द्वारा इस तरह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन खूना खच्चर होके वो वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको कौन आपके कार्यकर्ता होंगे? कौन आपको वोट देंगे? किस दुनिया में है? आप चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से आप ममता बनर्जी को वहाँ से हटा देंगे, तो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आपको कानून व्यवस्था के लिए आप वो जितना पहले विरोध होता रहा, तो आपने जो वहाँ के राज्यपाल को अपने पास बुला करके और उनको वो बना दिया लोकसभा का और राज्यसभा का और भारत का सब एक मुख्य व्यक्तित्व उपराष्ट्रपति बना दिया। मैं बहुत संभल के भी कहना चाह रहा हूँ, सब आदरणीय लोग हैं। लेकिन आपको सोचना होगा, मोदी जी, आपको सोचना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने का सोच रहे हैं, तो आप इसलिए गलत सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी के जो वोटर्स और कार्यकर्ता हैं वे अपराधी लोग हैं। बांग्लादेशी, उसमें आधे बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं और वो अपराधी, वो मारने काटने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ममता बनर्जी हटी तो हम यहाँ से हटे, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अभी तो एसआईआर आपकी जब होगी तब अभी आपका धमाल वहाँ शुरू हो गया है। पूरा आपराधिक प्रदेश हो गया है बंगाल। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए अपने को जिंदगी दांव पे लगानी पड़ी है, ऐसा करना पड़ेगा वहाँ पर। और उत्तर प्रदेश तो चूंकि उत्तर प्रदेश है, चारों ओर हिंदी भाषी होने के साथ ही आसपास के सभी राष्ट्रवादी लोगों के प्रदेश जुड़े हुए हैं और दिल्ली नज़दीक है। बंगाल आपसे ऐसे संभलने वाला नहीं है, खटक रहा होगा, मेरे कुछ चाहने वाले बंधुओं को खटक रहा होगा। लेकिन आप ममता बनर्जी को, जिनकी पुलिस अपराधी हो चुकी है, जिनके कार्यकर्ता सभी अपराधी हो चुके हैं, मैं सभी शब्द भी बोल रहा हूँ, उनके भीतर भी आनंद आता है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर बंगाल में अभी अलीपुर ज़िले के एमएलए मनोज कुमार पर अभी ये जो सांसद खगेन मुर्मू पर हुआ जलपाईगुड़ी में, और उससे साथ में शंकर घोष के साथ हुआ था, एमएलए सांसद, इनकी गाड़ियां तोड़ी गई, इनको खूना खच्चर कर दिया, भीड़ ने पीटा, इनके साथ जो सुरक्षा गार्ड थे वे लहूलुहान हुए, वे सब वहाँ से जान बचा करके भागे, नहीं तो उनको मार दिया जाता। और मारने में उनको कोई होता है, क्योंकि पुलिस तो वहाँ जो है वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पुलिस है, वो पश्चिम बंगाल प्रदेश की पुलिस नहीं, ममता बनर्जी की पुलिस हो गई है। और उसमें सब अपराधी छवि के विधर्मियों को अंदर घुसार दिया, कईयों को मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा दे करके और उनको ओबीसी के कोटे से सबको नौकरियां दे दी, पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी ने। तो अगर आप इस सपने में हैं, और अभी ये जो खगेन मुर्मू जलपाईगुड़ी में हुआ, शंकर घोष उनके साथ ही थे, बेचारे वो बांटने गए, है ना। पहले तो डरे सहमे, तो कहा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, उसके लिए आप मार डालोगे उनको। वहाँ की महिला कार्यकर्ता 3 थी, उनको चोटें आई। अभी जो मनोज कुमार के साथ एमएलए थे, वो उधर सब जगह हो रहा। मतलब मैं कहने का मतलब उत्तर बंगाली नहीं,
उत्तर बंगाल जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, आपके अलीपुर, खुद कलकत्ता प्रॉपर में तो बहुत हो गया है। और अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो मान के चलिए आप अभी जो 70-78 सीटें हैं ना, ये गिनती बहुत नीचे चली जाएगी। उनसे कांग्रेस कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, वे तक डर के टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए, तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ लगते हैं। इसलिए आपको रास्ता दूसरा निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसमें अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा कुछ करना पड़े, कानून सम्मत कुछ करना पड़े तो ही करना। ये जो अभी थोड़ा बच भी पाए तो वो केंद्रीय फोर्स उनके साथ में था, तब इनकी जान बची, तीनों चारों की। तो भाई कुछ करना पड़ेगा मोदी जी, आप और अमित शाह जी। ये आप अगर पश्चिम बंगाल को अन्य प्रदेशों जैसा समझ रहे हैं, जैसे आसाम में सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हो जाता है, जैसे अन्य प्रदेशों में आप हो रहा है, पश्चिम बंगाल को आपका नज़रिया बदल करके वहाँ इलाज दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी दूसरी है। भारत माता की जय।